हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी आप सभी प्रोसीड कर सकते हो आगे, यानी कि जो भी आपका टारगेट है, TRE4 हो, DSSB हो, KVS हो, है ना, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप वैलिड हो और इनकी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हो। बट जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, उन सभी को यही सजेशन रहेगा कि हार नहीं मानना है। और अगर चीजें नहीं हुई है ना, तो कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन पता करिए, सोचिए, एनालाइज करिए और नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको नेक्स्ट सीटेट जो है आपको जल्दी ही, यानी कि जुलाई 2025 में देखने को फिर से मिलने वाला है। और वैकेंसीज उसके बाद भी, जैसे सुपर टेट है ना यूपी में, हो सकता है कि उसमें आपको मौका मिले, बिकॉज उसमें थोड़ा सा डिले है अभी। उससे पहले आपका UPTT वगैरह भी कराया जाएगा ना, तो उसकी अगर आप यूपी से हैं तो बिल्कुल आप UPTT की भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो सकता है कि सीटेट नहीं हो रहा है तो यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए, या फिर सीटेट आएगा ही तो एक बार फिर से अपनी गलतियों पे विचार करिए कि आखिर गलती हो कहाँ पे रही है ना, क्या मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना तो सीटेट थोड़ा सा इजी माना जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ UPTT वगैरह, बिकॉज वहां पे फैक्चुअल चीजें आती हैं, आपको रटना पड़ता है, और यहाँ पे पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रहा है आपसे, और उस पर काम करिए, ठीक है। तो ये सजेशन रहेगा और प्रिपरेशन हम जल्दी से शुरू करेंगे। यहाँ पे 20 जनवरी डेट रहेगी, जहां से हम फिर से आपका जो जुलाई वाला सीटेट है उसकी तैयारी यहाँ पे शुरू कर देंगे ना। तो आप अभी अगर आपका नहीं क्वालिफाई हुआ है तो जो भी नोट्स वगैरह आपके पास थे ना, इवन मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पे, तो वहां से जाकर के आप जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी हम 20 जनवरी से शुरू करने वाले हैं प्रॉपर क्लासेस ना। तो आते हैं आगे, यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स देख पा रहे होंगे ना, जैसे कि कितने रिजल्ट जैसे आप सबका डिक्लेयर हो चुका है ना, बहुत जल्दी ही चीजें हुई हैं, प्रोसेस हुआ है इनका। अच्छा ही होता है ना, मतलब चीजें, आपका एग्जाम हुआ तुरंत 14-15 दिसंबर को, और इधर जनवरी में 1 से 5 के बीच में आंसर की आ गई, और इधर आई थिंक 9 जनवरी में आपका रिजल्ट भी आ चुका था। तो चीजें काफी फास्टली हुई हैं। और इस तरह से रिजल्ट में कितने नंबर आखिर बढ़ के आए ना, तो देखिए नंबर सबके बड़े हैं, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा होगा ना, जब आंसर की रिलीज हुई थी तो जेड वाले ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जहाँ पे जेड ऑप्शन इन्होंने दे दिया था कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे गलत आंसर दिया गया होता है और उसके बाद करेक्ट करके ये जेड दे दिया इन्होंने, ABCD इस तरह वाला, जो मैंने बताया ही था ना कि एक क्वेश्चन में आपके एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं। अगर आपने उनको किया है, अटेम्प्ट किया है, उनमें से कोई भी ऑप्शन टिक किया है तो वो आपको वहां पे नंबर मिलने वाला है ना। तो सबको बढ़ के नंबर मिले हुए हैं, और जो क्वेश्चन एक आध गलत थे उसका भी नंबर बढ़ के ही आया है ना। सभी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि हाँ भाई, हमारे रिजल्ट में 1-2 नंबर बढ़ के आए हुए, तो ये अच्छी चीज थी। ये होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां करना ही होता है इनको ना। अब पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई फेल जो कैंडिडेट हो गए ना, स्टिल वो TRE4 दे सकते हैं। वो कौन से कैंडिडेट है ये आपको लास्ट तक पता चल जाएगा ना, तो समझ के जाए चीजों को। अब पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको पता है कि 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और अगर SC ST या OBC की बात करते हैं तो आपको चाहिए होता है 82 मार्क्स, ठीक है, 82 नंबर चाहिए होते हैं। तो ये चीजें आपको पता है, अगर आपने क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया है तो आप यहाँ पे हो जाते हो। लेकिन अगर आप TRE4 में अपियर होना चाहते हो, ठीक है, तो जो SC ST कैंडिडेट हैं इनको ध्यान देना होगा कि 82 नंबर पे आप वैलिड नहीं होगे। कब? जब आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप बिहार के ही हो तब आप वैलिड हो, लेकिन अगर आप बिहार के बाहर से बिलोंग करते हैं तो 82 पे आप वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आपको भी चाहिए 90 मार्क्स, ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ना, इसी टाइम पे इस पे भी बात कर लेते हैं कि जो फेल कैंडिडेट है वो भी दे सकते हैं TRE 4.0। तो वो कौन से कैंडिडेट हैं? जो स्पेशली बिहार से हैं, जो स्पेशली बिहार से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर आपका रिजल्ट आया है, आप सीटेट के हिसाब से तो फेल हो गए ना। जो जनरल कैटेगरी है, अगर आपका 90 नहीं है तो आप फेल हो, लेकिन अगर आप बिहार से हो और अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो आप 82 मार्क्स पे भी आप TRE4 दे पाओगे। ये बात क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज, अगर आप SC ST OBC या PH कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, और मान लीजिए आपका 82 नहीं आया है, उससे कम है, तो भी आप सीटेट के अकॉर्डिंग तो फेल हो गए, लेकिन TRE4 में आप अपियर हो सकते हो अगर आपके 75 मार्क्स
हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाता है स्टेट की तरफ से, बिहार की तरफ से। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो अगर आप फीमेल हैं, जनरल फीमेल हैं, तो आप 82 पे भी पास माने जाएंगे। सीटेट तो फेल है, आपको दोबारा देना पड़ेगा सीटेट, ठीक है। अगर आप मान लीजिए केवीएस में अपेयर होना चाहते हो और डी-ट्रिपल-एस भी देना चाहते हो, इन सब के लिए तो आपको उतना ही चाहिए। लेकिन अगर आप TRE-4 में अपेयर होना चाहते हैं, जनरल फीमेल है, तो आप 82 पे भी दे सकते हो। प्लस साथ में 75 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, अगर इस कैटेगरी से है तो भी आप दे सकते हो, पर सीटेट के अकॉर्डिंग आप फेल हो, ठीक है। सीटेट आपको दोबारा से देना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, आप समझ रहे होंगे बात को। और बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो ये क्लियर है आपको कि भाई आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। और प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, तो आप आराम से करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आता है, आप टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ना। तो जो गलतियां आपने करी हैं, फ्रेशर है तो भाई शुरुआत से करोगे प्रिपरेशन। अगर आप दोबारा से दे रहे हो, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए भी कुछ लोग देते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी मार्क्सिट में कोई गलती वगैरह हो गई है तो फिर से दे दो, दोबारा वाला दूसरा वाला वैलिड रहेगा, क्योंकि इसमें फिर आपको बनवाने के लिए, उस चीज को करेक्ट करवाने के लिए आपको दिल्ली ही जाना पड़ता है ना कई बार, तो इस तरह से दिक्कत होती है। प्रिपरेशन कब से, तो भाई हम बता दें आपको कि 20 जनवरी से हम प्रॉपर तैयारी करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपको मिलने क्या वाला है, पहली चीज तो हर एक कंटेंट, हर एक नोट्स तक इवन आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, और वो भी एकदम फ्री में, किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, एकदम हैंड रिटन नोट्स है और फ्री में आपको दी जा रही है। आपको जितने भी पेडागोजी है, CDP तो कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी CDP का कंटेंट, सॉरी पेडागोजी का कंटेंट होता है ना, वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। साथ में अभी इस बार हम SST और साइंस पे भी फोकस करेंगे, जो आपका NCERT है, न्यू NCERT और ओल्ड दोनों को ही यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। और इवन मैं NCERT की क्लासेस आपको दे भी रही हूँ। क्लास 10th, क्लास 6 हमने कर लिया था, ज्योग्राफी स्पेशली, और क्लास 10th हम कंप्लीट कर रहे हैं, 1 से 2 चैप्टर्स पे बचे हुए हैं ना। और किस तरह से देते हैं आपको चीजें, कंटेंट जो है हाईलाइट करके दिया जाता है, ताकि आप नोट्स भी न लिखना पड़े आपको, उसी PDF को पढ़ के आप अपना काम चला सकते हो। चीजें हाईलाइट रहती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इस तरह से आपको चीजें, ये मटेरियल मिलेगा, तो आप प्रिपेयर रह सकते हो कि भाई 20 जनवरी से हमें कंटिन्यू, और हाँ कंटिन्यूटी जरूरी है, साथ में एक जगह स्थिर रह करके जहां भी आपको अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये रही बात ओवरऑल, आई होप समझ पाए होंगे। तो सीटेट दिसंबर 2024 जिसकी कहानी अभी यहाँ पे खत्म होती है, जो पास है वो आगे बढ़ चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं उनको फिर से प्रिपरेशन अपनी करनी है ना। तो इस तरह से 20 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई, यहाँ पे फ्री में आपको चीजें मिलती है ना, तो उसकी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, बिकॉज फ्री वाली चीजें अच्छी नहीं लगती लोगों को ना, थोड़ा बिलीव करना जरूरी है ना, करें, अच्छा मिलेगा आपको, बेहतर होगा, और प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हो आज से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।